हर वक्त जब भी उन्होंने डोनेट किया है, ही हैज़ डोनेटेड all of his earnings. Big rest in peace to him, and I think he lived a decent life, and there's nothing to grieve about. It is something that we've lost in a very big manner. मैं कभी अपना weight नहीं check करता. Okay. This has been 10-12 years now. I haven't checked my weight. You have to be on your toes. Okay. You can't have sense of relief. Sense of relief कभी नहीं हो सकता. जितना sense of relief आ जाएगा उतना एक्टर मर जाएगा मुझे लगता है. तो मुझे लगता है कि ये वाइब की वजह से शोज आगे बढ़ते हैं. Hi guys, this is Farman Khan and you are watching me on Bazooka. Keep watching. Cheers. हेलो एंड वेलकम टू बज़ूका टीवी। मैं हूं शिवम। दोस्तों आज मेरे साथ बेहद खूबसूरत मेहमान हैं फरमान भाई। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कैसे हो आप? बस बढ़िया यार, एकदम मस्त. आप बताओ कैसे हो? हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके नए शो पर आए हैं और बहुत खूबसूरत सी वाइब आ रही है। जनरली हम शोज़ पर, बहुत सारे शोज़ पर जाते रहते हैं। बहुत कुछ ऐसे शोज़ होते हैं जिस पर बहुत अच्छी वाइब आती है। अंदर घुसने के बाद ऐसा लगता है यार बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है, यू नो। और वैसे ही शो इवेंचुअली बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। Correct. तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस। आपको कितनी पॉजिटिविटी आती है इस शो के सेट पर आने के बाद? अबे पहली बात तो थैंक यू फॉर द विशेस. देखो, जो भी सेट पे मैं जाता हूँ मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड आई ट्राई एंड कीप एज मच पॉजिटिविटी एज पॉसिबल. आई थिंक इट जस्ट रब्स ऑन एज एवरीबडी ऑन सेट वांट्स टू वर्क. ऐसा कोई नहीं कि हम लोग ये प्रोफेशन ऐसा है हमारा कि हम लोग यहाँ पे बहुत चॉइस आते हैं. When you come here by choice, you don't have any other option to then be happy while you're doing it. Absolutely. I think that's what everybody feels over here, and it is a very positive vibe. The scene that we had was very funny and it was nice and light-hearted scene. तो मुझे लगता है कि ये vibe की वजह से shows आगे बढ़ते हैं. सही बोला आपने बहुत. And we are doing our work, our bit as much as we can, putting all the hard work in. आगे जो होगा वो अब रब रखा. रब रखा. लेकिन एक नया किरदार, सरदार जी का किरदार है रणबीर, करेक्ट? उस कैरेक्टर ने आपको क्या कुछ अभी तक सिखाया और क्या स्पेशल लगती है उस कैरेक्टर के बारे में आपको? यार सरदार होने का एक तो है चीज़, पोस्चर आपका चेंज हो जाता है. I've worked on it also because कहीं ना कहीं एक अंदर आपके मेरा more casual posture है. I stand more at ease, but there is a certain aura that you carry when you're a Sardar. Correct. When you wear a pagdi. Correct. And so that was the first thing I had to mold on. And the other things were that this guy was not someone who's going to come at you intensely. Absolutely. My characters जो पहले प्ले कर चुका हूँ वो ऐसे ही थे कि आप पहले एपिसोड से उसका इंटेंसिटी देख सकते हो, उसका वो फाइट देख सकते हो, उसकी हीरोगिरी देख सकते हो. Absolutely. पर this was a more real human character. Okay. Where the initial part was him being just soft and understanding to everything, not someone who's going to keep quiet and not say much. Someone who talks, but even the talking needs to be soft. Okay. तो एक ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं ये बोरिंग ना लगे. उस चीज़ का भी डर रहता है. तो इट्स बिन अ जर्नी until now. I am still trying to figure out where to place every scene. Absolutely. But I think that happens only with work and time. करेक्ट. जब हमको पता चला कि आप एक सरदार प्ले कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए आपसे मिलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए. आई एम श्योर फैंस भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे आपको एज सरदार देखने के लिए. आपका इंस्टाग्राम भरा हुआ था फीडबैक से. क्या क्या फीडबैक्स उन्होंने दिए आपको इस कैरेक्टर के लिए? जिस तरह मेरे मन में क्वेश्चंस थे उतने ही शायद उनके मन में भी क्वेश्चंस थे कि कैसे होगा, क्या होगा, पुल ऑफ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्या ये क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नो वन वांट्स टू मेक मॉकरी ऑफ द सेंटिमेंट्स ऑफ इट. Anybody. राइट. Neither did I. So even for me to make sure of the fact that I'll do this character, it took me some time because मुझे लगता था कि अगर जब तक मैं इस चीज़ को completely justify नहीं कर पाऊँगा तब तक मैं नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को जाके मैं मटेरियल बन जाए. And it's a difficult challenge to take up. And I think with that I had to lose a lot of weight, not have a conventional look. दाढ़ी बढ़ाना, चीज़ें करना, and the way I spoke, stood and stuff like that. तो I think they were also skeptical, the fans also were skeptical. पर अभी जब इस मुकाम पे आ गए हैं कि 3-4 हफ्ते हम लोग ने शो रिलीज करने के बाद 3-4 हफ्ते हो चुके हैं, तो I think they are also figuring out कि चलो ठीक है, he's not doing a bad job. करेक्ट. Yeah. तो अब सेंस ऑफ रिलीफ है कि यार हो सारी चीज़ें अच्छी हो रही है? नहीं, सेंस ऑफ रिलीफ कभी नहीं हो सकता. जितना सेंस ऑफ रिलीफ आ जाएगा उतना एक्टर मर जाएगा मुझे लगता है अंदर का. आपको कभी भी यू हैव टू बी ऑन योर टोज. यू कांट हैव सेंस ऑफ रिलीफ. यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस, यस, एंड स्टिल हैव द एज ऑफ फियर. Okay. That what if you don't do well? What if you can't do a scene well? What if you can't understand a scene well? This is what keeps you on your toes.
ये डाउटफुल नहीं होना ये चाहिए। हाँ, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत फाइन लाइन हो जाती है एज एन एक्टर स्पेशली. Correct. एंड प्रॉब्लम विद द एक्टर्स इज दैट वेर अ वेरी इनसिक्योर ब्रीड. व्हाई आई टेल यू, बिकॉज हमारे साथ क्या होता है कि आपको सब कुछ अलाइन होना चाहिए फॉर अस टू डू वेल. एब्सोल्युटली. From the story to the screenplay writing to the direction to the lighting, the camera, to the post production, the editing, उस सब के अलाइनमेंट के बाद हमारा काम उठ के आता है. एब्सोल्युटली. तो यू आर एनीवेज वेरी ऑल द टाइम वेरी इनसिक्योर. हाँ. विद दैट इट्स अ गुड थिंग, बट विद दैट यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. Correct. आप कितना अच्छा कर रहे हो आपको पता होना चाहिए. बाकी सब अगर आपके अंदर से डाउट खत्म हो गया, आपके अंदर से सवाल खत्म हो गए, तो आपके अंदर एक्टर मर जाएगा, क्योंकि आप सवाल पूछते रहोगे तो आपके अंदर का एक्टर जगह रहेगा. कुछ सीखने की इच्छा रहेगी. Correct. करेक्ट. आपने कहा कि थोड़े से वेट लूज किया है आपने, तो पहले वेट कितना था, अब कितना वेट लूज किया? मैं एक चीज़ नहीं करता, मैं कभी अपना वेट नहीं चेक करता. Okay. दिस हैज बीन 10-12 years now I haven't checked my weight. I look at myself in the mirror and I realize कि चल ठीक है, I'm looking the part now, I'm looking fitter than I was before. Correct. तो वेट कभी चेक नहीं किया. मुझे मेरा उसका एक फंडा है कि आपका वेट भले ही कितना भी हो, आपका मसल ड्रॉप होता है या तो आपका फैट ड्रॉप होता है. अगर आपका मसल गेन होता है, आपका फैट ड्रॉप होता है, तो आपका वेट उतना ही रहेगा, लेकिन आपकी बॉडी में चेंजेस दिखेंगे. एब्सोल्युटली. आपका फैट बढ़ता है, आपका मसल ड्रॉप होता है, तब भी आपका वेट उतना ही रहेगा. आपका बॉडी शेप चेंज हो जाएगा, आपका पेट आने लगेगा और आपके शोल्डर्स ड्रॉप होने लगेंगे. तो आई डोंट चेक माई वेट. करेक्ट. ओके. अपार्ट फ्रॉम दिस, एक खबर हमने सुनी कल रात में, सर रतन टाटा हमारे बीच में है. जी. तो क्या कहेंगे आप उस पर? Legend of a man, lived I think the best life, gave the most amount of what he could do for everyone, taught so much. उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो लाइफस्टाइल थी, उनका जो रहने सहन का तरीका था, जो उन्होंने किया है, आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू स्टे in the history of India for a long time. Absolutely. It will go on in the books, and he was a living legend, and he is a legend forever now. Big rest in peace to him. And I think he lived a decent life, and there's nothing to grieve about. It is something that we've lost in a very big manner, but we've gained a lot more from that. एब्सोल्युटली. और उन्होंने $102 बिलियन डोनेट किए थे लोगों को. बताओ, उनका ऑलमोस्ट वही तो बात होती थी ना, हर वक्त जब भी उन्होंने डोनेट किया है, he has donated all of his earnings to the needy people, and that's why it's amazing. You need to learn from that. I think it's a big learning, and जितना हो सके आपके हिस्से में आप करते रहिएगा, and keep spreading happiness, यार. It's important. थैंक यू भाई. थैंक यू सो मच. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. Same.